अब हम लोग जानेंगे रिसिप्ट वाउचर में एक और एंट्री के बारे में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लिखा हुआ है रिसिप्ट अमाउंट ऑफ ₹15,000 फ्रॉम अनिल प्राइवेट लिमिटेड। मतलब क्या हो रहा है कि अनिल प्राइवेट लिमिटेड से 15,000 रुपया रिसीव्ड हो रहा है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं टैली प्राइम में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका कंपनी है जो कि पैसा ले रहा है, रिसीव्ड कर रहा है अनिल प्राइवेट लिमिटेड से। उसके बाद ये डेबिट करेगा कैश और क्रेडिट करेगा, जो कि अनिल है वो अब पैसा दे रहा है तो ये आपका क्रेडिट करेगा। कितना अमाउंट है 15,000, जो कि आपका कैसे आ रहा है, कैश बेसिस पे आ रहा है। मतलब अनिल प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड करा रहा है किसको, जो कंपनी है मेरा उसको रिसीव्ड दे रहा है, मतलब पैसा दे रहा है। तो हम रिसीव करेंगे 15,000 रुपया। तो कैसे इसको टैली प्राइम में करेंगे 15,000 रुपया रिसीव। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम पे आ जाते हैं और टैली प्राइम पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले आपको ऊपर में क्या लिखना है, अनिल प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्रेडिट क्या है आपका, अनिल कंपनी। रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ₹15,000 फ्रॉम अनिल कंपनी। तो अनिल कंपनी से मेरे पास पैसा आ रहा है तो आपको क्रेडिट में क्या डालना है, अनिल कंपनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने टैली प्राइम पे। तो टैली प्राइम पे मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक लेज़र तैयार करना है अनिल कंपनी नाम से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अनिल कंपनी। अनिल कंपनी लिखने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपको डालना है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्यों डालेंगे, क्योंकि इससे पैसा मुझे क्या करना है, लेना है। उसके बाद आपको मेंटेनेंस बिल बाय बिल को यस करना है तो आप कर सकते हैं। अभी हम इसको नो ही रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट। जब आप काम करिएगा तो इसको आप यस ही रखिएगा। उसके बाद अमाउंट कितना था, 15,000। तो यहाँ पे हम 15,000 को डाल चुके हैं। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेबिट में क्या डालना है, तो डेबिट में मुझे क्या डालना था, कैश। तो कैश तो आपका बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैश। तो कैश को लेके इंटर करेंगे और फिर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आ चुका है नरेशन लिखने का ऑप्शन। तो नरेशन मुझे क्या लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश बेसिस पे सिर्फ अमाउंट आपको रिसीव्ड हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, भी आप लिख सकते हैं। बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो अभी हम छोड़ देते हैं, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ही सही है। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट जैसे ही कराएंगे तो ये बिल आपका सेव हो जाएगा। यदि हमको पीछे वाला एंट्री देखना है तो कैसे हम लोग देखते हैं, तो देखने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है पेज अप बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से पेज अप बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको जितना भी रिसिप्ट वाउचर हम बनाए हैं सारा यहाँ पे दिखेगा। बट आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक बार में सारा दिखे, जितना भी हम रिसिप्ट बनाए एक एक करके देखना नहीं पड़े। तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ जी बटन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है गो टू, जिसका शॉर्टकट की है अल्ट जी। जैसे कीबोर्ड से अल्ट जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या हो रहा है कि लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स खुल के आ चुका है और हमको देखना क्या है इसमें से डे बुक। तो हम नीचे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे दिख रहा है 4th नंबर पे डे बुक दिया हुआ है, आपको इस पर इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करिएगा तो आपके सामने में जो भी एंट्री है यहाँ पे सारा आपका दिख, यहाँ पे आपका 3 ही एंट्री दिख रहा है, दिखना चाहिए 4 एंट्री। तो वो एंट्री कहाँ चला गया है, कैसे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे मुझे डेट डालना होगा। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F2 बटन और यहाँ पे ऊपर डाल देंगे 1/4/22 और नीचे डाल देंगे 31/3/23। ये मेरा फिनेंशियल ईयर है। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा चारों एंट्री दिख रहा है डेट वाइज। आपके टैली में क्या होगा कि हर एक डेट का एंट्री पास नहीं होगा, क्योंकि आपका एजुकेशनल वर्जन है और मेरा लाइसेंस वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइसेंस वाले पे सिखा रहा हूँ। अभी हम स्केप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपको किसी भी एंट्री को डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से प्रेस करिए अल्ट डी। यहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी वॉचर को डिलीट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी वॉचर में कुछ चेंज करना है, मतलब अल्टर करना है, तो आप डायरेक्टली उस वॉचर पे आ जाइए और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करिए। यहाँ पे आपको जो भी चेंज करना है आप चेंज कर दीजिए, या फिर नरेशन चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। बट हम लोग डे बुक में आएंगे कैसे, तो आप ध्यान से देखिए। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी, या फिर आप अल्ट जी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है कहाँ पे, डे बुक पे, जो कि 4th नंबर ऑप्शन है। आपको इस पर आके इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इस पर आइएगा तो यहाँ पे आपका जितना भी रिसिप्ट वाउचर का एंट्री हुआ है सारा यहाँ पे दिखेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं
उसके बाद जिस समय हम यहाँ पे कोई भी वॉचर को तैयार करते हैं, जैसे ये वाला भी हम लोग बैक में किए थे तैयार, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अनिल कंपनी वाला। यदि हमको इसको अल्टर करना है तो यहाँ से हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं और कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। यदि हमको इसी वॉचर को यहीं से डिलीट करना है तो यहीं पे हम प्रेस करेंगे अल्ट डी, तो यहाँ पे मेरा डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा रिसिप्ट वॉचर का, और आप लोगों ने रिसिप्ट वॉचर को अच्छे से सीखा और इसका प्रैक्टिस करिए। तो थैंक यू।